सबसे पहले इमेजिन करो कि आपकी बॉडी एक मशीन है और ग्लूकोज यानी कि शुगर उस मशीन का फ्यूल है। जब भी आप रोटी, चावल, ब्रेड, स्वीट्स, बिस्किट्स या शुगरी ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं तो बॉडी उन्हें तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और यही ग्लूकोज ब्लड में चला जाता है। अब यहाँ बॉडी को एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है। ये ग्लूकोज को ब्लड से सेल के अंदर ले जाता है ताकि बॉडी उससे एनर्जी बना सके। लेकिन डायबिटीज में प्रॉब्लम यही होती है, या तो बॉडी इनफ इंसुलिन नहीं बनाती या फिर बॉडी इंसुलिन को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करती और रिजल्ट शुगर ब्लड में ही जमा रहने लगता है और इसी कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं। अब सवाल ये है कि अगर शुगर सिर्फ ब्लड में बढ़ती है तो डायबिटीज पूरी बॉडी को कैसे डैमेज करती है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको लंबे समय तक डायबिटीज की बीमारी रहती है तो ये धीरे धीरे ब्लड वेसल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है और ब्लड वेसल्स बॉडी के हर पार्ट में होते हैं, इसलिए ये आपके आईज, किडनी, हार्ट, ब्रेन, फीट और नर्वस को बहुत इफेक्ट करती है। इसी वजह से डायबिटीज को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। बहुत बार इंसान नॉर्मल फील करता है लेकिन अंदर डैमेज साइलेंटली हो रहा होता है। हाई शुगर बॉडी में इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ा देती है और धीरे धीरे आर्टरीज हार्ड होने लगती हैं, ब्लड सर्कुलेशन वीक होता है, नर्वस डैमेज होने लगता है और हीलिंग स्लो हो जाती है। इसीलिए डायबिटीज पेशेंट के जख्म भी जल्दी हील नहीं होते। चलिए अब जानते हैं कि डायबिटीज होने के रीजन क्या क्या होते हैं। हाँ, एक्सेस शुगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन डायबिटीज का मेन रीजन सिर्फ स्वीट्स नहीं है। एक मेजर रीजन है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी बॉडी इंसुलिन को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस किन चीजों से बढ़ता है? लैक ऑफ एक्सरसाइज, बेली फैट, पुअर स्लीप, क्रोनिक स्ट्रेस, प्रोसेस्ड फूड और शुगरी ड्रिंक्स। और कई बार ये जेनेटिक्स के कारण भी होती है। अब शॉकिंग बात सुनो, बहुत से लोग स्वीट्स कम खाते हैं फिर भी डायबिटीज डेवलप हो जाती है। तो ये कौन लोग होते हैं? जिनकी डेली की डाइट में ज्यादातर रिफाइंड फ्लावर, व्हीट ब्रेड, बेकरी आइटम्स, शुगरी टी और साथ में पैक्ड स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक, वो लोग ये ज्यादा लेते हैं, उनमें भी डायबिटीज डेवलप होने का खतरा बड़ा ज्यादा होता है। ये फूड ब्लड शुगर को बहुत ही रिपीटली स्पाइक करते हैं और धीरे धीरे पैनक्रियाज ओवरवर्क होने लगता है। चलिए अब आज के इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में आते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या डायबिटीज नेचुरली कंट्रोल की जा सकती है और डायबिटिक पर्सन को एक्चुअली क्या खाना चाहिए। तो इस पार्ट में हम जानेंगे कि सबसे बेस्ट फूड डायबिटीज के लिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला रूल, जो फूड्स स्लोली डाइजेस्ट होते हैं वो ब्लड शुगर के लिए जनरली बेटर होते हैं क्योंकि वो ग्लूकोज को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। सबसे पहले फाइबर रिच फूड्स जैसे कि वेजिटेबल्स, ओट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, दाल और बीन्स, क्योंकि फाइबर शुगर ऑब्जर्वेशन को स्लो करता है, इसीलिए सडन शुगर स्पाइक्स कम होते हैं। अब बात आती है प्रोटीन की। तो प्रोटीन के गुड सोर्सेज हैं एग्स, पनीर, ग्रीक योगर्ट, दाल, फिश, चिकन और टोफू। हाईली फैट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं जैसे कि नट्स, सीड्स, एवोकाडो, ऑलिव ऑयल। ये हंगर कंट्रोल करते हैं और इंसुलिन रिस्पॉन्स इम्प्रूव करते हैं। और साथ ही ये लीफी ग्रीन्स भी आपको जरूर खानी चाहिए जैसे कि स्पिनिच और मेथी, क्योंकि डायबिटीज के लिए बहुत बेनिफिशियल मानी जाती हैं। इनमें मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स काफी मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए अब फटाफट से आपको उन फूड्स के बारे में भी बता देते हैं जिन्हें के डायबिटिक पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले है सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेट जूसेस, स्वीट टी, एनर्जी ड्रिंक्स। ये ब्लड शुगर को बहुत ही फास्टली इंक्रीज करते हैं। सेकंड है व्हीट ब्रेड,
पेस्ट्रीज, बिस्किट्स और बेकरी आइटम्स भी डेंजरस हो सकती हैं क्योंकि ये क्विकली डाइजेस्ट होती हैं। नेक्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज और वॉकिंग। अब एक पावरफुल नेचुरल मेडिसिन की बात करते हैं और वो है मूवमेंट। जब आप वॉक करते हैं तो मसल्स ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज करना स्टार्ट कर देते हैं और रिसर्चेस भी ये बताती हैं कि आपको खाने के बाद 15 से 20 मिनट वॉक जरूर करना चाहिए। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफी हेल्प कर सकती है और साथ ही आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए क्योंकि मसल्स इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, क्या आप जानते हैं कि अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते तो भी आपकी डायबिटीज बढ़ सकती है या आपको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होने लगता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी रिड्यूस हो सकती है। इसलिए स्लीप को प्रॉपर लेना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप स्लीप नहीं लेते तो शुगरी फूड्स की क्रेविंग ज्यादा होने लगती है। क्रोनिक स्ट्रेस कॉर्टिसोल को हाई रखता है और स्ट्रेस हार्मोन ब्लड शुगर को बहुत ज्यादा स्पाइक कर सकती है। तो आप अपनी डेली की सिंपल हैबिट्स में मेडिटेशन को ऐड करें, डीप ब्रीथिंग को ऐड करें, साथ ही आपको थोड़ी बहुत वॉक भी करनी चाहिए और हल्की फुल्की हो सके तो एक्सरसाइज भी जरूर करें और अपनी नींद भी प्रॉपर लें। अब आपको एक डेंजरस कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताते हैं। अगर आपकी ब्लड शुगर बहुत ज्यादा हाई रहती है और आप उसकी तरफ बिल्कुल भी गौर नहीं करते तो ये आपके अंदर हार्ट डिसीज, किडनी डैमेज, नर्व प्रॉब्लम, विजन लॉस और पुअर सर्कुलेशन भी क्रिएट कर सकती है। इसीलिए रेगुलर ब्लड शुगर टेस्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। लेकिन इसके साथ ही एक गुड न्यूज भी है। बहुत केसेस में डायबिटीज को प्रॉपरली मैनेज किया जा सकता है। हेल्दी ईटिंग, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस कंट्रोल और प्रॉपर स्लीप पर फोकस करें। याद रखें, बॉडी डैमेज होने से पहले बहुत सारे सिग्नल देती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपको इन सारे फूड्स में से किसी भी फूड से कोई एलर्जी हो तो आप उसे अवॉइड करें। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।